You're right now not in a very good position. You're gambling with World War III. We gave you through this stupid president. You think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच कहासुनी हुई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही मदद को तुरंत प्रभाव से रोकने का आदेश दे दिया। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन को रोकी गई सैन्य मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये नहीं लगता है कि ज़ेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। फॉक्स न्यूज ने ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से कहा, यह सहायता पर स्थायी रोक नहीं है, ये एक विराम है। ब्लूमबर्ग में बताया गया है कि सभी अमेरिकी सैन्य उपकरण जो वर्तमान में यूक्रेन में नहीं है, उन्हें रोक दिया जाएगा। इनमें यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेग्सेट को इस विराम को लागू करने का तुरंत आदेश दे दिया। इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया था कि कनाडा और मेक्सिको पर हर हाल में मंगलवार से टैरिफ लागू होगा। उन्होंने इसको टालने या रियायत देने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। मंगलवार से नए टैरिफ पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने क्या कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Mr. President, just to follow up on my colleague's question. And just so you understand, vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico, and as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada, and China also had an additional 10, so it's 10 plus 10, and it comes in from Canada and it comes in from Mexico, and that's a very important thing to say. Yeah, please. मालूम हो कि पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर थे और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ उनकी बहस वैश्विक चर्चा का विषय बन गई। असल में राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि हर कीमत पर यूक्रेन अब समझौते के लिए तैयार हो जाए। इसी वजह से ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था, लेकिन ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की किसी भी तरीके के समझौते को तैयार नहीं देखे। सबसे ज्यादा बवाल उस समय हुआ जब बातचीत सीज फायर को लेकर हुई, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को वहां से सीधा जाने के लिए बोल दिया गया और ज़ेलेंस्की अमेरिका से सीधा ब्रिटेन रवाना हो गए, जहां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का भी वादा किया। अब इसी तीखी नोकझोंक के बाद दोनों ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। पहले तो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी, लेकिन इस विवाद के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस के लिए तुरंत जाने से कह दिया गया। Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them. Is the Ukraine minerals deal now dead, or can it be revived? Well, I'll let you know. We're making a speech. You probably heard about it tomorrow night, so I'll let you know tomorrow night. But no, I don't think so. I think it's a great deal for us because Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion and $350 billion more accurately. To a country to fight and to try and do things, and you know what happened? We get nothing. Just gave it. We could have rebuilt our entire U.S. Navy with $350 billion. Think of it, $350 billion. We could have rebuilt our U.S. Navy. So he gave it away as fast as the money could be gone. And what we're doing is getting that all back, and a lot more than that. And we need. It's very important for this business that we're talking about here with chips and semiconductors and everything else. We need rare earths. And the deal we have is we have the finest rare earths that you can. Mr. President, what do you need to see from President Zelensky to restart these negotiations? Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there. That's the border. This country really was like the fence on the border. It was very important to Europe, and I'm not knocking Europe. I'm saying that they were a lot smarter than Joe Biden because Joe Biden didn't have a clue. He just gave money hand over fist, and they should have been able to equalize with us. In other words, if we gave $1, they should have given. Well, we gave
$350 billion. They probably gave 100, but on top of it all, they get their money back because they're doing it in the form of a loan, and it's a secured loan. So when I saw that, which I've known about for a little while, I said it's time for us to be smart. At the same time, it's great for them because they get us in the country taking the rare earth, which is going to fuel this big engine, and especially the engine that we've in a very short time created, and we get something, and we're there. We have a presence there. With all of that being said, I want one thing to happen. I want all of those young people to stop being killed. They're being killed by the thousands every single week. Last week, 2,700 were killed. 2,700 young, in this case, just about all young boys from Ukraine and from Russia. And that's not young people from the United States, but it's on a human basis. I want to see it stop. The money is one thing, but the death. And they're losing thousands of soldiers a week. And that's not including the people that get killed every time a town goes down or a missile goes into a town. And I want to see it stop. तो ट्रंप के इन लगातार कड़े फैसलों पर आपकी राय क्या है? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।